सुबह का समय था और ठंडी हवाएं गली में तीर की तरह दौड़ रही थीं। एक ओर कोमल का लकड़ी का कच्चा घर था। टेढ़ी मेढ़ी दीवारों की दरारों से हवा सीधे अंदर घुस रही थी। दूसरी ओर सिया का बड़ा पक्का और मॉडर्न मकान। अंदर हीटर चल रहा था, कमरे गर्म थे और सबने मोटे फर वाले शॉल ओढ़ रखे थे। माँ, हवा फिर अंदर आ रही है। ये पर्दा पकड़ नहीं रहा। बेटी, ठंड थोड़ी तेज है आज। आग के पास बैठ जा, मैं लकड़ी डाल रही हूँ। बस आज का दिन निकल जाए माँ। कल से तो शादी की तैयारियों में ही पूरा दिन निकल जाएगा। फिर कहाँ फुर्सत होगी ठंड महसूस करने की। फिर सब आग के पास आकर बैठ जाते हैं और जैसे तैसे ठंड से बचते हैं। वहीं सिया और उसका परिवार अपने 4 BHK बंगले में हीटर चलाकर बैठे होते हैं। मॉम, मेरा सब्यसाची का लहंगा अभी तक आया क्यों नहीं? मुझे शादी के लिए ट्राई करना है। अरे बेटा, 1-2 दिन में आ जाएगा। तब तक तू गुच्ची के पर्स देख ले। हाँ मॉम, ये आप सही कह रही हो। असल में दोनों, कोमल और सिया की शादी लगभग एक ही समय तय हुई थी। कोमल का रिश्ता नील से हुआ था, जो एक छोटे बैंक में ठीक ठाक कमाई कर लेता था, और वहीं सिया का रिश्ता एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे राहुल से तय हुआ था। दोनों ही घरों में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। शादी की तैयारियों के बीच कोमल के पिता उसकी माता से बोले, अरे सुनती हो, देखो खर्च बहुत बढ़ रहा है, लेकिन चाहे जैसा भी हो, कोमल की शादी में कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। बस थोड़ा संभल संभल कर चलना पड़ेगा। हर चीज की कीमत बहुत बढ़ गई है। कोमल के लहंगे का इंतजाम कैसे करें? सारा पैसा तो शादी की बाकी तैयारियों में लग रहा है, लेकिन हमारी बच्ची का लहंगा भी तो सुंदर होना चाहिए। हाँ, ये तो आप ठीक कह रहे हैं। अरे मम्मी पापा, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? मुझे कोई डिजाइनर लहंगा नहीं चाहिए। मैं मम्मी की शादी वाला लहंगा पहन लूंगी। नहीं बेटा, तू वो पुराना लहंगा कैसे पहनेगी? वो तो एकदम पुराने जमाने का है। मैं पास वाली टेलर भाभी के पास जाकर कुछ अच्छा कपड़ा ले आती हूँ और फिर तेरे लिए उस लहंगे को नई तरीके से तैयार करवा दूंगी। मेरी बेटी बहुत सुंदर लगनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर सिया अपनी मम्मी के साथ डिजाइनर लहंगा लेने जा रही थी। स्टोर में लाखों के लहंगे सजे पड़े थे। अब सिया इतने सारे लहंगे देखकर अपनी मम्मी से बोली, मॉम, ये तो सब इतने खूबसूरत है। मैं डिसाइड कैसे करूं कि कौन सा लूं? बेटा, तू जो भी चुन लेगी वही सबसे अच्छा लगेगा। और कीमत की चिंता मत कर, आज के दिन पर कोई समझौता नहीं होगा। तब तो मैं सबसे स्टाइलिश और सबसे महंगा लहंगा ही लूंगी। बोलिए मैडम, क्या दिखा दूं? भैया, यहाँ जो सबसे महंगा लहंगा हो वही दिखाइए। ये देखिए मैडम, ये हमारे स्टोर का सबसे बढ़िया लहंगा है। ये तो बहुत सुंदर है ना मॉम, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा तो ले ले बेटा, इतना सोचने वाली क्या बात है। पर मैडम, पहले बता दूं, ये 3 लाख का लहंगा है। अरे भैया, मेरी रानी बेटी की शादी है, वो जिस पर हाथ रखे वही पैक कर दो। वाओ, थैंक यू मॉम। भैया, मुझे यही चाहिए, आप ये पैक कर दीजिए। सिया अपना लहंगा लेती है और बाकी चीजों की शॉपिंग करने निकल जाती है। वो अपने शूज की शॉपिंग करती है, जहां वो बहुत सारे सैंडल लेती है और बिना कुछ सोचे लाखों खर्च कर देती है। इसके बाद वो मेकअप स्टोर जाती है और सारे मन पसंद वाले आइटम्स ले लेती है। वहीं घर पर कोमल की मम्मी अपनी बेटी के लहंगे के लिए कुछ जुगाड़ करने का सामान ढूंढ रही थी। वो पास ही टेलर की दुकान में जाती हैं और कहती हैं, अरे सुमन भाभी, कैसी है? मैं बढ़िया, आप बताओ दीदी, कैसे आना हुआ? कुछ सिलवाना है क्या? अरे नहीं नहीं, मैं बस एक मदद मांगने आई थी। हाँ दीदी, बोलो ना। मेरी बेटी कोमल की शादी है कुछ दिनों में और अच्छा लहंगा लाने के पैसे नहीं है हमारे पास। तो मैंने सोचा कि मेरी अपनी शादी वाले लहंगे को थोड़ा अच्छा करवा दूं कोमल के लिए। बस उसी के लिए कुछ बचे कुचे कपड़े चाहिए थे। हाँ हाँ दीदी, मेरे पास साड़ी और लहंगे के कुछ कटराने बचे हैं, आप ले सकती हो। अरे वाह, फिर तो काम हो जाएगा। भाभी, आप भी जरूर आना शादी में। हाँ दीदी, बिल्कुल आऊंगी। और कपड़े लेकर कोमल की मम्मी घर की ओर चल देती हैं। शॉपिंग से घर वापस जाते हुए सिया को घर के बाहर कोमल दिखती है। क्यारी गांव की गवार कोमल मुझे कॉपी करती थी, वहां तक ठीक था, लेकिन अब तो तूने शादी की डेट भी मेरी जैसी ही रख दी। क्यों? मेरा स्पेशल डे खराब करना चाहती है तू? अरे सिया, मैंने कुछ नहीं किया। वो तो पंडित जी ने जो तारीख निकाली वही हमने मान ली।
और हम दोनों के होने वाले पति कजिन हैं, इसलिए उन्होंने ही कहा कि एक ही जगह शादी हो जाएगी। और अच्छा ही है ना, पैसे बचेंगे। पैसे बचाने की बात तुम करो, हमारे पास तो बहुत पैसे हैं, जितना मन करेगा उड़ाएंगे। और हाँ, शादी एक ही जगह है लेकिन अलग अलग हॉल में, तो मेरे वेन्यू के पास दिखकर मेरी इंसल्ट मत करवा देना। चलो अब तुम करो घर के काम, मैं तो चलती हूँ मैनिक्योर पेडिक्योर कराने। कोमल को सिया की ये बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन अच्छे संस्कार होने के कारण वो कुछ भी जवाब नहीं देती और चुपचाप वहीं खड़ी रह जाती है। कोमल अंदर जाती है तो उसकी माँ उसकी शादी का लहंगा तैयार कर रही होती है। अरे माँ, ये तुम क्या कर रही हो अपने लहंगे के साथ? अरे बेटा, तेरे लिए ये लहंगा तैयार कर रही हूँ। बताया था ना तुझे। तू देखना, इसे मैं इतना सुंदर बना दूंगी कि किसी भी डिजाइनर के लहंगे के सामने ये हार नहीं मानेगा। अरे माँ, तुम भी ना मैं तुम्हारी मदद करा देती हूँ। कोमल और उसकी माँ मिलकर प्यार से कोमल की शादी का लहंगा तैयार करती हैं और देखते ही देखते वही पुराना लहंगा एक बहुत ही सुंदर नए लहंगे में बदल जाता है। माँ, ये कितना सुंदर लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू माँ। मैंने कहा था ना कि बिल्कुल डिजाइनर जैसा लहंगा बना दूंगी। दोनों के घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। सिया का आलीशान बंगला बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा हुआ था और वहीं कोमल का कच्चा घर भी फूलों और दिए से बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। कोमल के पिताजी हर काम खुद करवा रहे थे, टेंट लगवाना, सामान जांचना, इधर उधर दौड़ना, जबकि सिया के पिताजी ने यही सारे काम करवाने के लिए नौकर लगा रखे थे। शादी के एक दिन पहले सिया अपनी मम्मी के साथ पार्लर जाती है फेशियल कराने। थोड़ी ही देर में वहीं कोमल भी अपनी माँ के साथ पहुंच जाती है। अरे गांव की गवार कोमल, तुम इस महंगे ब्यूटी पार्लर में क्या कर रही हो? कहीं से पैसे चुरा के लाई क्या? बस सिया, अब बहुत हो गया। कब से देख रही हूँ तुम मुझे गरीबी पर ताने मारती जा रही हो। अपॉइंटमेंट लिया है मैंने, मेरे पापा ने पूरे पैसे देकर बुक करवाया है। ज्यादा पैसा है तो क्या, दूसरों को बुरा बोलोगी? अरे ओ कोमल, मेरी बेटी पर मत चिल्ला, उसे स्ट्रेस हो जाएगा, कल उसकी शादी है। देखिए बहन जी, हम यहाँ चुपचाप अपना काम करवाने आए हैं, हमसे बहस मत कीजिए। हाँ, मान लिया आप बहुत अमीर हैं, पर हम भी बहुत प्यार से अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, हमें दिखावे का शौक नहीं। बहस के बाद दोनों दुल्हनें फेशियल कराने बैठ जाती हैं। देखते ही देखते शादी का दिन आ गया था। पूरे घरों में एक अलग ही भागदौड़ मच गई थी। कोई फूल लगा रहा था, कोई सजावट देख रहा था, कोई खाना चख रहा था। हर तरफ बस शादी की तैयारियों का शोर था। कोमल की मम्मी मेहमानों की लिस्ट देख रही थी, पापा स्टेज लगवाने वालों से बात कर रहे थे, भाई गाड़ियों के आने जाने का इंतजाम देख रहा था। सब इधर उधर भाग रहे थे, पर चेहरों पर एक अजीब सी खुशी थी। वहीं सिया के आलीशान बंगले में भी भागदौड़ थी, लेकिन माहौल थोड़ा अलग था। इधर डेकोरेटर्स फ्लावर्स बदल रहे थे, उधर डीजे सेटअप चेक किया जा रहा था और सर्वेंट्स को लगातार आदेश दिए जा रहे थे। शादी की रात आ चुकी थी और दोनों दूल्हा दुल्हन अपने अपने स्टेज पर खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे थे। दोनों लड़के भाई थे, इसलिए रिश्तेदारों ने दोनों की शादी एक ही हॉल में करवा दी थी। सिया, आवे गवार यहाँ भी, तुम मुझे चैन से रहने क्यों नहीं देती? जहाँ देखो वहाँ मेरे पीछे पीछे चली आती हो। वहां बहुत लोग मौजूद थे, इसलिए कोमल ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, बस चुप रह गई। सिया डिजाइनर और मॉडर्न लहंगे में चमक रही थी और कोमल अपनी माँ के हाथों से सिले हुए लहंगे में। एक रिश्तेदार, अरे कोमल, तुम्हारा लहंगा तो बहुत सुंदर लग रहा है बेटा, कहाँ से लिया? अरे आंटी, ये तो मेरी मम्मी की शादी का लहंगा है, जिसे उन्होंने मेरे लिए अपने हाथों से तैयार किया है। वाह, ये तो सिया के लहंगे से भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। अच्छा, तो अब ये मुझसे ज्यादा अच्छी दिखेगी। मैंने पूरा 3 लाख का लहंगा लिया है और इसका 2 कौड़ी का लहंगा मुझसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे और लोग भी आने लगे और सभी कोमल के लहंगे की तारीफ करने लगे और हर तारीफ के साथ सिया और चिढ़ती गई। चेहरा उतरता गया, मुस्कान गायब होती गई। शादी हो गई, रस्में पूरी हुईं और अंत में दोनों अपने अपने घर चली गईं। अगले दिन सुबह दोनों दुल्हनें अपनी पहली रसोई के लिए उठ गई थीं। अरे बहू, तुम दोनों आ गई? चलो अपनी पहली रसोई की तैयारी कर लो। हाँ भाभी, जबरदस्त खाना बनाकर खिलाना हमें। देखते हैं जितनी सुंदर हो उतना अच्छा खाना भी बनाती हो या नहीं। दोनों रसोई में लगीं, लेकिन अंदाज अलग अलग।
कोमल बनाने लगी। हलवा पूरी, मटर पनीर, पालक पनीर, बटर नान, हरी चटनी और लच्छा प्याज। मीठे में गुलाब जामुन और मूंग का हलवा। आज सबको देसी खाना खिलाऊंगी, घर का स्वाद याद आ जाएगा, सब बहुत खुश होंगे। वहीं दूसरी ओर सिया ने अपनी मॉडर्न किचन स्टाइल शुरू की। सिया बनाने लगी डबल चीज सैलड, बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, मीठे में डार्क चॉकलेट ब्राउनी। आप देखना, सबको मेरे हाथों का मॉडर्न खाना पसंद आएगा। मेरे ससुराल वाले इतने अमीर हैं, इन्हें ये रोजमर्रा की रोटी सब्जी थोड़ी पसंद आएगी। इन्हें तो वेस्टर्न फूड ही अच्छा लगता है। आज तो मेरी ही वाहवाही होगी। दोनों अपनी अपनी डिशेस लेकर डाइनिंग टेबल पर आ गई थी। सबसे पहले घर वालों ने कोमल के हाथ का खाना चखा। अरे वाह बहू, तुमने तो बहुत ही टेस्टी खाना बनाया है। हाँ भाभी, ये मटर पनीर, ये हलवा, सब कुछ बहुत टेस्टी है। बहू, तुमने तो घर का स्वाद याद दिला दिया। कोमल के खाने की सब तरफ से तारीफ हो रही थी। फिर सबने सिया का मॉडर्न खाना चखा। अरे बहू, हम ये सब नहीं खाते, हमें तो घर की रोटी सब्जी पसंद है, लेकिन तूने बनाया है तो चख लेते हैं। भाभी, बर्गर में बहुत नमक है और ये मेयो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे बहू, हम गांव से आए लोग, हम ये बर्गर वर्गर नहीं खाते। तू भी कुछ कोमल बहू जैसा बना लेती। पर मम्मी जी, मैंने तो अच्छा मॉडर्न खाना बनाया है। अरे सिया बहू, हम मॉडर्न घर में रहते हैं तो क्या हुआ, हमें खाना वही देसी पसंद है। कोमल, गांव की गवार, जब से तू मेरी लाइफ में आई है, मेरे साथ सब बुरा ही हो रहा है। तेरी वजह से आज मुझे मम्मी पापा ने कितना सुनाया। अरे सिया, इसमें मेरी क्या गलती है? तुमने उनके लिए ये पिज्जा बर्गर क्यों बनाए? वो देसी लोग हैं, उन्हें ये सब पसंद नहीं है। मुझे मत सिखा, इससे सब पता है। लड़ने से क्या होगा सिया? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूं खाना बनाने में। तुम बस कह देना कि तुमने बनाया है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये बात सुनकर सिया कुछ पल के लिए चुप रह गई। पहली बार उसे महसूस हुआ कि कोमल सच में अच्छे दिल की लड़की है और उसका इंटेंशन उसे गिराने का नहीं बल्कि संभालने का था। अगले दिन सुबह सुबह दोनों किचन में चली गई थी। कोमल अपने वादे पर कायम थी और सिया को देसी स्टाइल खाना बनाना सिखाने लगी थी। दोनों मिलकर टीम वर्क से खाना बनाने लगी। दोनों ने मिलकर बनाया मटर पनीर, बटर पनीर, लच्छा, पराठा, दाल तड़का, हरी चटनी, रायता और अंत में मीठे के लिए हलवा। कोमल सिया को सिखाती है कि नमक कब डालना है और गैस कब बंद कर देनी है। दोनों खाना लेकर सबको सर्व कर देती हैं। अरे वाह सिया बहू, आज तो तुमने टॉप क्लास देसी खाना बनाया है, मजा ही आ गया। हाँ सिया, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। भाभी, दिस इज वेरी टेस्टी। हाँ बहू, इसे कहते हैं मजेदार खाना। थैंक यू पापा जी, मम्मी जी और बाकी सबको। एक्चुअली मुझे ये सब खाना बनाना नहीं आता। कोमल ने मेरे लिए ये बनाकर दिया है। उसने मेरी पूरी मदद की ताकि मुझे भी वही तारीफ मिल सके जैसी उसे मिली थी। थैंक यू कोमल। ये हुई ना बात बहू, तुम दोनों ऐसे ही मिलकर काम करोगी तो सब अच्छा होगा। और खाने का क्या है, कोमल बहू से सीख लेना, फिर हमें रोज बढ़िया खाना खिलाना। हाँ कोमल, तुम प्लीज मुझे ये खाना बनाना सिखा देना। मैं तुमसे जलने लगी थी, पर अब मुझे समझ आया कि तुम मेरी मदद करना चाहती थी। कोई बात नहीं सिया, गलती सबसे होती है। चलो भाभी, अब और खाना खिला दो, बहुत भूख लगी है। सब मजे से खाना खाते हैं और खूब हंसते हैं। तो देखा अपने दोस्तों, लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हमारे पास कितना पैसा है, बल्कि ये है कि हमारा दिल कितना अच्छा है। जो इंसान दूसरों की मदद करता है, सबके साथ प्यार से बात करता है और किसी को कम नहीं समझता, असल में वही सबसे अच्छा और सबसे बड़ा इंसान होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और अच्छी प्यारी कहानियां बनाने की हिम्मत देता है। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक खुश रहो और सबके साथ प्यार से रहो।